पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 255। इस 255 श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे तदेव अनुसंधानम प्रपंचयति, उसी अनुसंधान का विस्तार कर रहे हैं। प्रपंचयति किस अनुसंधान का? तो ऊपर के श्लोक में बताया था कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष जिसको तृप्ति प्राप्त हुई है, वह अपनी कृतकृत्यता का अनुसंधान करता है, और वह भी कैसा? प्रतियोगी पुरस्कार। तो प्रतियोगी का अनुसंधान पूर्वक वह अपने तृप्ति का चिंतन करता है। तो कौन प्रतियोगी है? तो प्रतियोगी जो कृत्यत्व करना योग्य था, जो वो प्रतियोगी हुआ, क्योंकि अब उसको कृत्यत्व का अभाव है। कर्तव्य कुछ नहीं है, ज्ञानी को कर्तव्य का अभाव है, यही तृप्ति है। तो कर्तव्य का अभाव जो है, उसका प्रतियोगी जो कर्तव्य, वो क्या क्या था इसके पहले, उसका प्रतियोगी का अनुसंधान करता हुआ अपनी तृप्ति का ही चिंतन करता है। तदेव अनुसंधानम प्रपंचयति। तो देखिए एक एक बात को। दुःखिनोऽज्ञा संसरन्तो कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया। दुःखिनोऽज्ञा संसरन्तो कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया। दुःखिनः अज्ञाः संसरन्तो कामं पुत्रादि अपेक्षया परमानन्दपूर्णः अहं संसरामि किम इच्छया। अन्वय दुःखिनः अज्ञाः पुत्राद्यपेक्षया कामं संसरन्तु परमानन्दपूर्णः अहं किमिच्छया संसरामि। ठीक है, देखो भाई, तो वो सोचता है ज्ञानी महात्मा कि जो लोग इस जगत में दुखी है, बेचारे अज्ञानी है, तो दुखी न अज्ञा, दुखी अज्ञानी ऐसे लोग पुत्रादि अपेक्षया, पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से, आदि शब्द से धन, पुत्र, स्त्री वगैरह वगैरह सब कुछ लेना है, तो पुत्रादि की अपेक्षा से कामम संसरन्तु। कामम शब्द का अर्थ है यथेष्टम, चाहे जैसा मन मानी संचरण करे, संसरण करे, व्यवहार करे। तो बोलेंगे भाई आप तो, ज्ञानी कहता है मैं क्यों संसरण करूंगा, क्योंकि मुझे तो पुत्रादिक की किसी की अपेक्षा नहीं है। तो बोलेंगे आपको क्यों अपेक्षा नहीं है पुत्रादिकों की, धनादिकों की? तो वह कहता है मैं परिपूर्ण हूं। जो अपूर्ण मानता है अपने को, उसके लिए सभी चीजों की अपेक्षा होती है। मैं तो हमेशा परिपूर्ण हूं और आनंद स्वरूप हूं। तो वही करे परमानंद पूर्ण अहम, परमानंद सबसे श्रेष्ठ आनंद, उस आनंद से परिपूर्ण ऐसा मैं किमिच्छया संसरामि, किसकी इच्छा करके अब संसरामि संसरण करूं। संसरामि, संसरयामि करता है व्यवहारामि, व्यवहार करूं, अर्थात मुझे कोई व्यवहार करने की, संसरण करने की, दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के लोगों के लिए आनंद नहीं है प्राप्त, इसलिए वो आनंद के लिए दौड़ रहे हैं। मैं तो परिपूर्ण परमानंद स्वरूप हूं, इसलिए मुझे अब कोई संसरण करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अपने तृप्ति का चिंतन करता है वो। तो टीका दुःखिनोऽज्ञाः इत्यादि ना, तो कृत्यतया तृप्तः प्राप्यतया पुनः, है कि नहीं? यह आगे आने वाला है, यह
इति अतः प्राक्तनेन ग्रंथेन। ठीक है जी। तत्र तावत ऐहिक सुखार्थिभ्य वैलक्षण्यम स्वस्य दर्शयति। तो बात ये चल रही है। तो आगे इसी प्रकरण में आगे एक श्लोक आएगा जिसका नंबर रहेगा 291, कुछ गलती से छपा है 14 और 58, वहां तक नहीं जाना है, वहां पर भी वो है ये मंत्र, कृतकृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्यतया पुनः, किंतु वहां तक नहीं। तो इसी प्रकरण का 291, तो कृतकृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्यतया पुनः 291 श्लोक तक इत्यनेन प्राक्तनेन, प्राक्तनेन मतलब वहां तक के ग्रंथ भाग से, प्राक्तनेन ग्रंथेन वहां तक के ग्रंथ भाग से उसी ज्ञानी पुरुष के अनुसंधान का वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार। तदेव अनुसंधानम प्रपंचेति कहा था कि नहीं, उस अनुसंधान का, तृप्ति के अनुसंधान का प्रतियोगी पुरस्सर जो तृप्ति का अनुसंधान करता है, चिंतन करता है, तृप्त होता है हमेशा, उसका वर्णन कर रहे 291 तक। फिर उनमें भी सबसे पहले कौन सी बात का वर्णन कर रहे हैं, तो देखिए भाई, तत्र तावत, तावत मतलब सबसे पहले ऐहिक सुखार्थिभ्य, ऐहिक सुख की इच्छा करने वाले जो लोग, उन लोगों की अपेक्षा अपना वैलक्षण्य है, वैलक्षण्यम स्वस्य, स्वस्य वैलक्षण्यम दर्शयति, है कि नहीं। ज्ञानी पुरुष अन्य जो लोग हैं उनकी अपेक्षा, जो कि वैश्विक सुखों की इच्छा कर रहे हैं, ऐहिक सुखों की इच्छा कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा अपनी विलक्षणता दिखा रहे हैं। कौन से श्लोक से, यही दुखिनो अज्ञा संसरंतो कामम पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णम संसारामी किमिच्छया, इस श्लोक से। ठीक है जी। तो चलिए भाई आगे के श्लोक क्या करने का, स्वर्गाद्यर्थम कामानुष्ठात्रिभ्य वैलक्षण्यम आह। अब ऐहिक कामना करने वालों से अपनी क्या विलक्षणता है, इस बात को दिखाया ऊपर के श्लोक में। अब जो लोग स्वर्गादि प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हैं, स्वर्गाद्यर्थम कर्मानुष्ठात्रिभ्य, कर्म का अनुष्ठान करने वाले, यज्ञ आदि करने वाले लोग, उनकी अपेक्षा भी अपना कैसा वैलक्षण्य, विलक्षणता है, इस बात को दिखा रहे हैं। वैलक्षण्यम आह मतलब ज्ञानी स्वयं की विलक्षणता उन लोगों से कैसी है, इस बात को दिखा रहे हैं इस श्लोक में। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि, अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः, परलोकयियासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात्, सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम्, अनुतिष्ठामि किं कथम्। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम्। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम्। ठीक अन्वय, परलोकयियासवः कर्माणि अनुतिष्ठन्तु सर्वलोकात्मकः कस्मात् किं कथम अनुतिष्ठामि। देखो भाई, तो ज्ञानी कहता है कि समझ लीजिए, ज्ञानी के लिए कोई कहेगा अरे भाई तुमको भले इस लोक में कोई किसी की चीज की इच्छा नहीं है, किंतु परलोक स्वर्ग आदि प्राप्त तो होना चाहिए, इसलिए तो कुछ अनुष्ठान करो। तो वो ज्ञानी कहता है क्या, जिन लोगों को परलोक की इच्छा है, परलोक यासव, परलोक की प्राप्ति की जो लोग इच्छा करते, स्वर्ग आदि लोग की इच्छा करते हैं, वे कर्मानुतिष्ठन्तु, वे कर्मादि को अनुष्ठान करते रहे। मुझे जरूरत नहीं है, क्यों, मुझे स्वर्ग आदि की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग आदि भी मेरे से अतिरिक्त है ही नहीं है। सर्वलोकात्मक अहम इत्यर्थ, सर्वलोकात्मक ऐसा जो मैं, कस्मात् किस लिए, किसका, किस प्रकार से, किम कथम अनुतिष्ठामि, किसका अनुष्ठान करूं, किसके लिए करूं, किस प्रकार करूं, अर्थात करने की जरूरत
है ही नहीं है, क्योंकि मैं सर्वलोकात्मक हूं, ये कह दिया। आगे के श्लोक क्या उत्तर दिया? ननु स्वार्थ प्रवृत्त्याभावे अपि परार्थ प्रवृत्ति किं न स्यात् इति आशंक्य अधिकाराभावात् सापि नास्ति इत्याह। कोई शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, वो बोलता है कि ठीक है, तुमको कोई स्वार्थ नहीं है तो अपने लिए भले प्रवृत्ति नहीं करना तो मत करो, किंतु जगत के हित के लिए दूसरे के लिए प्रवृत्ति करो। तो वही ननु स्वार्थ प्रवृत्त्याभावे अपि, स्वयं के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए कोई प्रवृत्ति न हो, प्रवृत्ति का होने पर भी परार्थ प्रवृत्ति किम न स्यात्, परार्थ दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लिए प्रवृत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हारी होनी चाहिए, ऐसा कोई पूछेगा किसको? ज्ञानी को। तो परार्थ प्रवृत्ति किम न स्यात् इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे अधिकाराभावात्, उसमें भी मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने नियोजन किया है, जगत के हित के लिए भेजा है विशेष लोगों को, ऋषि मुनियों को, संतों को, है कि नहीं, जगत का कल्याण करने के लिए। मेरा तो वैसा अधिकार नहीं है, इसलिए परार्थ प्रवृत्ति के लिए भी, परार्थ के लिए भी मेरी प्रवृत्ति होने की जरूरत नहीं है। अधिकाराभावात् सापि नास्ति इत्याह, सा परार्थ प्रवृत्ति ही अपि नास्ति इत्याह। व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तो नाधिकारो क्रियत्वतः व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तो नाधिकारो क्रियत्वतः। व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान् अध्यापयन्तु वा ये अत्र अधिकारिणः मे तु न अधिकारः अक्रियत्वतः। ठीक, अन्वय। ये अत्र अधिकारिणः ते शास्त्राणि व्याचक्षतां वा वेदान् अध्यापयन्तु मे तु अक्रियत्वतः अधिकारः न। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानी सोच रहा है, कह रहा है कि ये अत्र अधिकारिणः, वे जे लोग यहाँ पर अधिकारी है, अत्र अत्र शब्द करते हैं परार्थ प्रवृत्तौ। ठीक है ना, कि जो लोग अत्र मतलब परार्थ प्रवृत्ति में अधिकारी है, ये शास्त्राणि व्याचक्षताम, वे लोग शास्त्र का व्याख्यान करें। व्याचक्षताम का अर्थ है व्याख्यानम कुर्वन्तु, व्याख्यान करें। ठीक है, वा किंवा वेदान अध्यापयन्तु, वेद को पढ़ावे, जिनका अधिकार है। मैं तो, मेरा तो है कि नहीं, मैं तो अक्रियत्वत, मैं अक्रिया वाला हूं, क्रिया रहित हूं, कोई क्रिया मेरे में नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। अक्रियत्वत, अक्रियावान होने के कारण अधिकार न, मैं अधिकार न, मेरा उसमें भी अधिकार नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए, अपनी मस्ती में, अपनी तृप्ति में रहता है कौन? ज्ञानी। अब आगे के श्लोक की उत्तर निका, ननु स्वदेह भरणार्थम विहारणादिकम परलोकार्थ स्थानादिकम च भवता क्रियमाणम उपलभ्यते, अतः अक्रियत्वम असिद्धम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्योंकि अभी ऊपर के श्लोक में ज्ञानी ने अपने लिए क्या कहा कि मैं कैसा हूं? अक्रियत्वत, अक्रियावान होने के कारण, ये कहा कि नहीं, अर्थात मेरे में कोई क्रिया नहीं है। तब इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे में क्रिया नहीं है, और किसी को बताओ, हमको क्यों बता रहे हो? हम रोज रोज देख रहे तुमको, स्नान करते हो, खाते हो, पीते हो और बोलते हो कि मैं क्रियावान नहीं हूं।
वाह रे वाह ज्ञानी। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु स्वदेह भरणार्थम, अपने देह को भरण करने के लिए, अग्नि पुष्ट करने के लिए क्या करते हो? भिक्षा, मधुकरी मांगते हो, खाते भी हो, भिक्षा आहरणाधिकम एक। और परलोकार्थ स्नानाधिकम, स्नान भी रोज रोज करते हो। तुम क्रियावान नहीं हो तो क्यों स्नान करते हो? इसका मतलब परलोक की प्राप्ति के लिए तुम स्नान करते हो, पुण्य प्राप्त हो इसलिए, है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करोगे तो उसका पुण्य होता है, ठीक है। और दिन उगते उगते स्नान करोगे तो पुण्य विण्य कुछ नहीं होता है। और दिन सूर्य उदय होने के बाद स्नान करोगे तो पाप होता है। अब तीन में से कौन सा चाहिए? देखो भाई, पाप चाहिए कब? पाप पुण्य दोनों नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो ननु स्वदेह वर्णार्थम भिक्षारणाधिकम परलोकार्थ स्नानाधिकम, परलोक प्राप्ति के लिए स्नानाधिकम च भवता, आपके द्वारा क्रियमाणम उपलब्धते, है कि नहीं? करते हुए तुम दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। अतः अक्रियत्वम असिद्धम, इसीलिए तुम जो कह रहे हो ना कि मैं अक्रिय हूं, वो अक्रिय कहना असिद्ध है, झूठ बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति आशंक्य, तो उसका उत्तर दे रहा है ज्ञानी, तदपि स्वदृष्ट्या न एव अस्ति किंतु अन्य ही एव कल्पितम इत्याह। ज्ञानी बोलता है कि वो भी सब भिक्षा आरणादि स्नानादि मेरी दृष्टि से कुछ नहीं है। न मैं भिक्षा मांगता हूं, न खाता हूं, न स्नान करता हूं। अन्य लोग समझ रहे कि ये खा रहा है, स्नान कर रहा है करके, तो भले समझे बैठे अन्य लोग, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कर रहा है शरीर, लोग समझते ये कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं करता हूं। शरीर कर रहा है तो करते बैठे, शरीर का मेरा क्या संबंध? ये सोच रहा है कौन? ज्ञानी। तदपि स्वदृष्टा न एव अस्ति किंतु अन्य एव कल्पितम, अन्य लोगों के द्वारा वो कल्पना की गई है कि स्नान कर रहे कर आदि आदि करके। इतिहास निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोति च द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किं मे स्यादन्य कल्पना। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोति च निद्रा भिक्षे स्नान शौचे न इच्छामि न करोमि, करोति न वहां पर, तो वहां पर करोमि चाहिए, न करोमि च। द्रष्टार चेत कल्पयन्ति किं मे स्यात् अन्य कल्पना। अन्वय देखिए, निद्रा भिक्षे स्नान शौचे न इच्छामि च न करोमि, नीचे द्रष्टार कल्पयन्ति चेत अन्य कल्पना में किम स्यात्। अर्थ देखिए, तो ज्ञानी पुरुष सोच रहा है निद्रा भिक्षे, निद्रा सोना, भिक्षा मांगना, खाना और स्नान शौच इत्यादि न इच्छामि, ये सब मैं चाहता नहीं हूं। और च न करोमि, करता भी नहीं हूं, न चाहता हूं न करता हूं, कुछ नहीं करता हूं। फिर बोलेंगे और तब कर रहे द्रष्टार कल्पयन्ति चेत, देखने वाले लोग कल्पना कर रहे कि ज्ञानी पुरुष देखो भाई भिक्षा को जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है आदि आदि करके, तो कल्पना कर रहे हैं अन्य लोग, कल्पना करने दो उनको। अन्य लोगों की कल्पना करने से मेरे को क्या लाभ, क्या हानि? कुछ नहीं, ये सोच रहा है ज्ञानी। द्रष्टार कल्पयन्ति चेत, अन्य कल्पना, अन्यों के द्वारा होने वाली जो कल्पना, उस कल्पना से मैं किम स्यात्, मेरे को क्या लाभ हानि है? कुछ नहीं। शरीर कर रहा है प्रारब्ध के बल से, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो अखंड एक रस चैतन्य ही हूं। ठीक, चलो भाई आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। अन्य कल्पनया अपि बाध अस्ति इति आशंक्य तद अभावे दृष्टांतम आह। कोई पूर्व पक्ष बोलेगा अन्य लोग यदि कल्पना कर रहे हैं उससे भी बाध होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, बाध अस्ति इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहा है ज्ञानी तद अभावे दृष्टांतम आह, मतलब कोई बात नहीं है
अन्य की कल्पना के द्वारा मेरे को कोई बात नहीं है, कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। तद अभावे दृष्टांतम आह, दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है। गुंजा पुंजादिदैहेत नान्यारोपित वह्निना नान्यारोपित संसार धर्मानेवमहं भजे नान्यारोपित संसार धर्मानेवमहं भजे। गुंजा पुंजादि दैहेत न अन्यारोपित वह्निना न अन्यारोपित संसार धर्मान एव अहम भजे। अन्वय गुंजा पुंजादि अन्यारोपित वह्निना न दह्येत। ठीक, अन्यारोपित संसार धर्मान धर्मान नहीं, एवं पहले लीजिए, एवं अन्यारोपित संसार धर्मान अहम न भजे। अर्थ देखिए भाई, दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है। समझ लीजिए करपास का ढीग है। करपास जानते हैं, कापूस फेट्रिशन में होता है कि नहीं, बहुत बड़ा कापूस करपास, बहुत बड़ा ऐसा लगा है क्या, राशि ढीग। रात का समय है, बाहर है, वो खुले में होता है कि नहीं, वो जीन बोलते हैं ना उसको, जिनिंग। उस जिनिंग में होता है, बहुत बड़ी बड़े थप्पी लगा के रखते हैं वो करपास की। रात का समय है, चंद्र का प्रकाश है, और किसी बच्चे ने क्या कर दिया, 1 किलो भर गुंजा लाया। गुंजे जानते हैं नहीं, एक बी अपने पेड़ है ना, ये बेल लता गुंजा, वो 2 प्रकार होता है, उस लाल और काली। तो लाल लाल गुंजा ले आया और ऐसे 1 किलो भर रख दिया उस कपास के ढीग पर, राशि पर, और चंद्र के प्रकाश से वो चमक रही है। और बहुत दूर पर कुछ लोग बैठे थे रात में संरक्षण के लिए, तो किसी ने देखा और उसको भ्रम हुआ, आग लग गई। अब अन्य लोगों के द्वारा कल्पना हो रही है कि आग लग गई, तो अन्य लोगों के द्वारा कल्पना होने से सचमुच वहां पर आग लगी और कापूस जल जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो वहां पर वस्तुस्थिति है नहीं है, आग तो है नहीं, अग्नि अन्य लोगों के द्वारा कल्पना हो रही है। तो जैसे अन्यों की कल्पना से वहां पर न आग लगी है न कापूस जलता है, उस प्रकार अन्य लोग भले मेरे बारे में कल्पना कुछ भी करते रहे, मेरे को उससे कोई बात नहीं है, ऐसा विचार कर रहा है कौन? ज्ञानी। ठीक है, चलिए। गुंजा पुंजादि अन्यारोपित वन्निना, अन्य लोगों के द्वारा आरोपित जो वन्नी, उस वन्नी से न दह्येत, दग्ध नहीं होता है कापूस आदि। उस प्रकार एवं अन्यारोपित संसार धर्मान, अन्य लोग मेरे ऊपर संसार के धर्मों का आरोप कर रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, कर करके जो भी कुछ हो तो आरोप कर रहे हैं। तो अन्यारोपित संसार धर्मान अहम न भजे, अहम न भजे, न भजे प्राप्तम न भवामि, संसार धर्मों को मैं प्राप्त नहीं होता हूं। भले लोग कहते बैठे बूढ़ा हो गया, मर गया, जन्म हुआ करके, मेरा ना कोई जन्म है ना मृत्यु ना कुछ नहीं है, यही सोच रहा है कौन? ज्ञानी। चलिए आगे, अब आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा, ननु फलांतरेच्छा भावे कर्मानुष्ठान मा भूत तत्व साक्षात्काराय श्रवणादिकम कर्तव्यम एव इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि फलांतर, अन्य फलों की, स्वर्गादिकों की तुमको इच्छा नहीं है, इच्छा का अभाव है, अतः कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। पंक्ति देखिए, ननु फलांतरेच्छा भावे, अन्य फलों की इच्छा का अभाव होने से कर्मानुष्ठान मा भूत, कर्म का अनुष्ठान नहीं हो तो नहीं, कोई बात नहीं। किंतु तत्व साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार के लिए तो कम से कम
श्रवण मनन निधिध्यासन तुमको भी करना चाहिए। शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है। तत्व साक्षात्काराय श्रवणादिकम कर्तव्यमेव इति आशंक्य, ये शंका ली। उत्तर दे रहे आज्ञादि अभावात् श्रवणादि कर्तृत्वम अपि नास्ति इति आह। यानी सोच रहा है कि जिसमें अज्ञान है वह व्यक्ति अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। मेरे में तो कोई अज्ञान ही नहीं है, तो मैं क्यों श्रवण करूं? तो श्रवण मनन निधिध्यासन करने की भी जरूरत मुझे नहीं है, अर्थात कोई कर्तव्य मुझे नहीं है। तो कर्तव्य रूप क्या क्या हो सकता है, उस प्रतियोगी का पुरस्सर ये अपनी तृप्ति का वर्णन चल रहा है। ठीक है, तो अज्ञानादि अभावात श्रवणादि कर्तृत्वम अपि, श्रवणादि का कर्तृत्व भी नास्ति, मेरे में नहीं है, ये बता रहे ज्ञानी। शृण्वन्त्वज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहम् संशयः। शृण्वन्त्वज्ञातत्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहम् संशयः। शृण्वन्तु अज्ञाः नहीं, अज्ञात तत्वाः ऐसा पदच्छेद। शृण्वन्तु अज्ञात तत्वाः ते जानन् कस्मात् शृणोमि अहम् मन्यन्तां संशयापन्नाः न मन्ये अहम् असंशयः। अन्वय अज्ञात तत्वाः ते शृण्वन्तु अहम जानन् कस्मात् शृणोमि, अहम जानन् कस्मात् शृणोमि। नीचे संशयापन्नाः मन्यन्ताम् अहम असंशयः न मन्ये। देखो भाई, ज्ञानी पुरुष सोचता है, कर रहा है, विचार बता रहा है कि अज्ञात तत्व, जिन लोगों को तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञात तत्व, ऐसे वो जो लोग होंगे वे शृण्वन्तु श्रवण करे। जानन अहम जानन कस्मात् शृणोमि, मैं तो जानता हूं, मैं तो मेरे स्वरूप में स्थित हूं, तो कस्मात् शृणोमि क्यों श्रवण करूं? तो श्रवण करने की भी मुझे जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे भाई ठीक है, श्रवण नहीं करना हो कर लिया हो, इसके पहले कोई बात नहीं, मनन तो करो कम से कम। तो वो कर रहा है क्या? मनन भी वे लोग करेंगे जिनको संशय है कि नहीं? मेरे को तो कोई संशय है ही नहीं है कि नहीं? न प्रमेयगत संशय है, न प्रमाणगत संशय है, न विपरीत भावना है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन करने की भी जरूरत मुझे नहीं है। तो संशयापन्ना मन्यन्ताम, जो संशय में युक्त है वे क्या करे? मन्यन्ता मनन करे। असंशय न मन्ये, असंशय स्वरूप ऐसा जो मैं तो क्या मनन भी नहीं करता हूं, करने की जरूरत नहीं मुझे। टीका शृण्वन्तु इति अज्ञात तत्वाः प्रतीक है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। अज्ञातम ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम तत्वम यही ते तथा भूताः। ठीक, देखो भाई, अज्ञातम ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम तत्वम, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, इस स्वरूप का तत्व जिनको पता नहीं है, अज्ञात है, तो यही ते तथा भूताः अज्ञात तत्वाः श्रवणम कुर्वन्तु, वे लोग श्रवण करें। तत्वम इत्थम अन्यथा वा, तत्व मतलब अभेद रूप तत्व इस प्रकार है या अन्य प्रकार है, इति संशयवंत, संशयापन्ना पद है ना, उसी की व्याख्या संशयवंत। ऐसे जो संशय वाले लोग हैं वे मननम कुर्वन्तु, मनन करें। मम तदुभयाभावात्, मेरे लिए तो दोनों का भाव है। दोनों का भाव मतलब दोनों का भाव मतलब
हाँ, आज्ञात तत्व का भी अभाव है, मतलब आज्ञात तत्व भी मेरे में नहीं है और संशय भी मेरे में नहीं है। तदुभयाभावात् न उभयत्र प्रवृत्ति, न उभयत्र प्रवृत्ति, उभयत्र हाँ श्रवण और मनन इन दोनों में भी मेरी अप्रवृत्ति होने की जरूरत नहीं है इत्यर्थ। आगे आगे के श्लोक के अवतरणे का मां भूतम श्रवण मनने विपर्य निरासार्थम निधिध्यासनम कर्तव्यम इत्याशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी कर रहा है मां भूतम श्रवण मनने, ठीक है श्रवण मनन की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, किंतु विपर्य निरासार्थम, विपर्य विपरीत बुद्धि, देहमय हूं इस प्रकार भ्रमात्मक बुद्धि, विपरीत बुद्धि, उसका निराश होने के लिए, उसको निवृत्त करने के लिए निधिध्यासनम कर्तव्यम, निधिध्यासन तो कम से कम तुमको करना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। निधिध्यासनम कर्तव्यम इत्याशंक्य उत्तर दे रहे देहादौ आत्मत्व बुद्धि लक्षणस्य विपर्यस्य अभावात् तदपि न अनुष्ठेयम इत्या। देहादौ देहादिकों में आत्मत्व बुद्धि लक्षण विपर्ययस्य, आत्मत्व देहादिकों में आत्मत्व बुद्धि यही है विपर्य, यही है विपरीत भावना, यही है भ्रम, ठीक है देह को आत्मा समझना। तो देहादो आत्मत्व बुद्धि लक्षण से विपर्य से अभावात, और उसका अभाव मेरे में होने के कारण अभावात तदपि न अनुष्ठेयम, तदपि तदपि तद निधिध्यासनम अपि न अनुष्ठेयम इत्या। निधिध्यासन का भी अनुष्ठान करने की मेरे लिए जरूरत नहीं है। वही बात इसी बात को बता रहे श्लोक के माध्यम से। विपर्यस्तो निधिध्यासे किं ध्यानम विपर्ययात् देहात्मत्व विपर्यासं न कदाचित् भजाम्यहम् विपर्यस्तो निधिध्यासे किं ध्यानम विपर्ययात् विपर्यस्तः निधिध्यासेत् किं ध्यानम् अविपर्ययात् देहात्मत्व विपर्यासं न कदाचित् भजामि अहम्। अन्वय विपर्यस्तः निधिध्यासेत्, नीचे देहात्मत्व विपर्यासं क्यों अहम लीजिए पहले। हाँ देखिए विपर्यस्त निधिध्यासेत् इतना पहले से, ठीक है, फिर उसके बाद अंतिम शब्द आया है अहम। अहम देहात्मत्व विपर्यासम कदाचित् न भजामि, कदाचित् न भजामि। फिर ऊपर अविपर्ययात् किम ध्यान। अर्थ देखिए भाई, विपर्यस्त निधिध्यासेत्, विपर्यस्त मतलब विपरीत भावना वाला जो भी कोई व्यक्ति है भ्रम वाला, वह निधिध्यासन करे, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? अहम देहात्मत्व विपर्यासम कदाचित् न भजामि, देह को आत्मा समझना रूप जो विपर्यास, विपरीत बुद्धि, विपरीत भ्रम बुद्धि, उसको कदाचित् न भजामि, कभी भी मेरे में ऐसा भाव उत्पन्न होता ही नहीं है कि देह मैं हूं करके, विपरीत बुद्धि ही नहीं है। तो जिस विपरीत बुद्धि के निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करना पड़ता है, वह विपरीत बुद्धि मेरे में न होने के कारण उसका उपायभूत, निवृत्ति का उपायभूत निधिध्यासन भी करने की मुझे जरूरत नहीं है। जिसका पेट दर्द हो रहा है वो गोली खा ले, पेट ही दर्द नहीं हो रहा है तो गोली खाने का कोई काम नहीं, उस प्रकार। अतः अविपर्यास अविपर्ययात मतलब विपरीत भावना न होने के कारण किम ध्यान, ध्यान भी क्यों करूं, निधिध्यासन भी क्यों करूं, अर्थात करने की जरूरत नहीं है। आगे ननु विपर्यया भावे अहम मनुष्य इति व्यवहार कथम घटते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है ज्ञानी को, ओ ज्ञानी महाराज तुम्हारे में विपर्य नहीं है, मतलब विपरीत बुद्धि नहीं है, भ्रम बुद्धि नहीं है, देह को तुम आत्मा नहीं समझते हो, तो क्यों फिर बोलते समय
मैं मनुष्य हूं, किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या, तो नाम भी बता देते हो, मैं देवदत्त हूं, तो फिर वो कैसे? प्रश्न है। विपर्य नहीं तो ये व्यवहार क्यों हो रहा है? फिर व्यवहार हो रहा है इसका मतलब विपर्य है। विपर्य मतलब भ्रम है, अर्थात देव को तुम आत्मा समझते हो। और यदि विपर्य है तो निधिध्यासन करो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु विपर्ययाभावे अमनुष्य इति व्यवहार कथम घटते, मैं मनुष्य हूं यह व्यवहार कैसा घटित होता है? इति आशंक्य उत्तर दे रहे, वासनावशात भवति इत्याह। अरे भाई, मैं मनुष्य हूं इत्यादि जो व्यवहार हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है, वो वासनावशात, वासना मतलब संस्कार, अनादिकाल के संस्कार है, संस्कार के निमित्त से वो व्यवहार हो रहा है। सचमुच उतना शब्द प्रयोग होने मात्र से मैं देह को आत्मा समझता हूं ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। वासनावशात भवति इत्याह, इसी बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम् विपर्यासं चिराभ्यस्त वासनातो वकल्पते। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम् विपर्यासं चिराभ्यस्त वासनातो वकल्पते। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार विना अपि अमुम विपर्यासं चिराभ्यस्त वासनातः अवकल्पते। अन्वय, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार अमुम विपर्यासम विना अपि, अमुम विपर्यासम विना अपि चिराभ्यस्त वासनातः अवकल्पते। देखो भाई अर्थ, तो अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार, जो व्यवहार हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है, वह अमुम विपर्यासम विनापि, इस विपर्यास अर्थात विपरीत बुद्धि, भ्रम बुद्धि, तो भ्रम बुद्धि के बिना भी हो सकता है ये व्यवहार। बोले कैसे? तो उस चिराभ्यस्त वासना, तो चीर काल से, दीर्घ काल से, अनंत काल से हम लोग देह को लेकर व्यवहार करते आए हैं, जन्मों जन्मी, पिछले के जन्मों में। तो अनंत जन्मों का अभ्यास होने के कारण, अर्थ संस्कार होने के कारण अमनुष्य इत्यादि व्यवहार शब्द प्रयोग हो सकता है। उतने शब्द प्रयोग को देखते हुए ये नहीं समझना क्या कि सचमुच में विपर्य हुआ है, भ्रम बुद्धि हुई है, ऐसी समझने की कोई जरूरत नहीं है। चिराभ्यस्त वासनातः, चिरकालीन है कि नहीं, अभ्यस्त जो वासना संस्कार, उससे अवकल्पते, उससे वो व्यवहार होता है। ठीक है, आगे के श्लोक क्या उतरने का? तर्हि अस्य व्यवहारस्य निवृत्ति सिद्धये ध्यानम संपाद्यमिति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है, बोले कोई बात नहीं, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार हो रहा है तो विपर्य के कारण नहीं हो रहा है, अभी तो संस्कार के कारण हो रहा है, मान लेते हम, तो भी अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए, उस व्यवहार की निवृत्ति होनी चाहिए। तो कम से कम उस व्यवहार की शब्द प्रयोग की निवृत्ति के लिए तो ध्यान करो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु हाँ, तर्हि अस्य व्यवहार से निवृत्ति सिद्धये, इस व्यवहार की मैं मनुष्य हूं इत्यादि व्यवहार की निवृत्ति होने के लिए ध्यानम संपाद्यम, ध्यान करना चाहिए। इति आशंक्य उत्तर दे रहे, प्रारब्ध क्षयमंतरेण अस्य निवृत्ति नास्ति इत्याह। तो उत्तर दे रहे, भाई कितना भी मैं ध्यान करूंगा ना तो इस व्यवहार की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उस व्यवहार का निमित्त क्या है? प्रारब्ध है। तो जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा तब तक तो व्यवहार होगा, और होने दो ना, उससे तो हमको कोई हानि नहीं है, तो क्यों हम उसके निवृत्ति के लिए प्रयास करें? प्रयास करने की जरूरत नहीं है, निवृत्ति की प्रयास करने की। प्रारब्ध क्षयमंतरेण, प्रारब्ध का नाश हुए बिना अस्य निवृत्ति, अस्य हाँ, अमनुष्य इति व्यवहारस्य निवृत्ति ही नास्ति, निवृत्ति नहीं होती है। इतिहाह इस बात को कह रहे हैं। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे, प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते, व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये त्वसौ नैव, कर्माक्षये
कर्माक्षेत्वसौ नैव साम्ये ध्यान सहस्रतः साम्ये ध्यानसहस्रतः प्रारब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षेत्वसौ नैव साम्ये ध्यानसहस्रतः प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते कर्माक्षये कर्म अक्षये तो असौ न एव साम्ये ध्यान सहस्रतः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते, नीचे कर्म अक्षये तो असौ ध्यान सहस्रतः न एव साम्येत। और तो देखिए, प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे, प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है तो व्यवहार अनिवर्तते, व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है, ठीक है। और कर्म अक्षय, यदि कर्म निवृत्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है प्रारब्ध, तो असौ 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 हाँ अमनुष्य इत्यादि व्यवहार ध्यान सहस्रतः न एव साम्य, हजारों बार ध्यान करेंगे तो भी निवृत्त नहीं होगा। कब तक? जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है, क्योंकि प्रारब्ध से निमित्त से वो व्यवहार हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आपसे आप जब प्रारब्ध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तो व्यवहार भी समाप्त हो जाएगा, और व्यवहार रहेगा भी तो उससे हमको कोई हानि भी नहीं है। ये बात आगे के श्लोक के उत्तर में कहा, ननु प्रारब्ध निमित्त कस्य अपि व्यवहारस्य विरलत्वाय ध्यानम कर्तव्यम एव इति आशंक्य। पूर्व पक्ष पुनः शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, हम मान लेते प्रारब्ध के निमित्त से व्यवहार है, ध्यान से नहीं निवृत्त होगा, बराबर ठीक। तो भी प्रारब्ध के निमित्त से जो व्यवहार है, मैं मनुष्य हूं, मैं है कि नहीं, मैं घर हूं, मैं मनुष्य हूं, ये घर मेरा है आदि आदि करके जो व्यवहार हो रहा है वो विरल होना चाहिए। विरल होना चाहिए मतलब न्यून होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो व्यवहार रहेगा ज्यादा से ज्यादा तब तक विक्षेप रहेगा, और विक्षेप रहेगा तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं अनुभव आय होगा। उसका जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख का अनुभव करना है तो व्यवहार न्यून होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उस व्यवहार की निवृत्ति तो प्रारब्ध की निवृत्ति के बिना होगी नहीं। कम से कम उसको विरल करने के लिए, न्यून करने के लिए तो ध्यान करो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। देखो, ननु प्रारब्ध निवृत्ति का प्रारब्ध निमित्त कस्यापि व्यवहारस्य, प्रारब्ध के निमित्त से चलने वाला जो व्यवहार, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार, उसका विरलत्वाय, विरलत्वाय मतलब न्यूनतार्थ, न्यून होने के लिए ध्यानम कर्तव्यमेव इत्यादि, ध्यान करना चाहिए। शंका कर रहा है कोई, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, व्यवहारस्य अबाधकत्व दर्शनात् तन्निवृत्तये ध्यानम अननुष्ठेयम इत्याह। ठीक है जी। तो व्यवहारस्य अबाधकत्व दर्शनात्, कितना भी व्यवहार हुआ मेरे में तो कोई उससे मेरे को बाध नहीं है, नुकसान नहीं है, हानि नहीं है। व्यवहारस्य अबाधकत्व दर्शनात् तन्निवृत्तये, तन्निवृत्तये व्यवहार निवृत्तये ध्यानम अननुष्ठेयम, मतलब अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। श्लोक, विरलत्वं व्यवरुते रिष्टं चेत् ध्यानमस्तु ते, अबाधिकां व्यवरुते पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः। विरलत्वं व्यवरुते रिष्टं चेत् ध्यानमस्तु ते, अबाधिकां व्यवरुतिं पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः। विरलत्वं व्यवरुते इष्टं चेत् ध्यानम अस्तु ते। अबाधिकां, आयन वापर, आबाधिकां, अबाधिकां व्यवरुतें पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। अन्वय, व्यवरुते विरलत्वं इष्टं चेत् ते ध्यानम अस्तु। नीचे, अहम व्यवरुतिम अबाधिकां पश्यन् कुतः ध्यायामि।
देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानी बोल रहा है कि भाई जो लोग व्यवहार को अल्प करना चाहते, न्यून करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, व्यवहार का न्यून होना जिनके लिए इष्ट है, वे लोग भले ध्यान करें, हमको कोई उससे आपत्ति नहीं है। किंतु हमको उस वह व्यवहार कोई बाधक लग ही नहीं रहा है, अनिष्ट रूप से लग ही नहीं रहा है, तो क्यों हम ध्यान करें? क्योंकि व्यवहार रहता है तो रहने दो, ये कह रहे हैं। व्यवृते विरलत्वम इष्टम चेत, व्यवृत्ति मतलब व्यवहार, व्यवहार का विरलत्व यदि, विरलत्व मतलब अल्पत्व यदि इष्ट है, अर्थात जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख के लिए जिसको ये अपेक्षा है कि व्यवहार कम हो जाए, तो वो तो वे लोग ते ध्यानमस्तु, ते नाम तो ध्यानमस्तु, तुम ध्यान करो, ऐसा ज्ञानी बोल रहा है पूर्व पक्षी को। ते ध्यानमस्तु, ते नाम तो ध्यानमस्तु। फिर मैं तो, मुझे तो ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्यों? व्यववृत्ति अबाधिका पश्यन, व्यववृत्ति मतलब व्यवहार, अमनुष्य इत्यादि व्यवहार, उसको मैं अबाधिका, अबाधक है वो व्यवहार, ऐसा देखता हुआ अहम कुतः ध्यायामि, मैं क्यों ध्यान करूं? अर्थात ध्यान करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है? ज्ञानी पुरुष। लग गया इतना? आगे चलिए एक श्लोक लेते ना। ध्यानस्य अकर्तव्यत्वे अपि विक्षेप परिहाराय समाधि कर्तव्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है इत्याशंक्य, तो बोल रहा है पूर्व पक्षी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ध्यान से अकर्तव्यत्वे भी नहीं, ध्यान करना है तो मत करो, कम से कम विक्षेप न हो, विक्षेप का परिहार हो, इसलिए समाधि करो, एकाग्रता समाधि करो, समाधि कर्तव्य इत्याशंक्य। उत्तर दे रहे विक्षेप समाधानयोः मनोधर्मत्वात् न विक्षेप निवारके अपि समाधौ मम अधिकार इत्या। ज्ञानी बोल रहा है क्या? विक्षेप और समाधि दो विरोधी भाग है, विक्षेप की विरोधी समाधि, समाधि की विरोधी विक्षेप, और ये दोनों भी मन के धर्म है, और मन का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। अतः उस मन में कि जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, उस मन में विक्षेप रहे चाहे समाधि रहे, मेरे को क्या लेना देना? तो मुझे उसके लिए भी ध्यान करने की, समाधि करने की जरूरत नहीं है। वही करे विक्षेप समाधान यो मनोधर्मत्वात्, ये मन के धर्म होने के कारण न विक्षेप निवारके अपि समाधौ, विक्षेप निवारके अपि समाधौ मम अधिकार न, उसमें भी मेरा अधिकार नहीं है। अर्थ समाधि भी करने की जरूरत मेरे को, विक्षेपो नास्ति अस्मान् में न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसस्याद्विकारिणः, विक्षेपो नास्ति अस्मान् में न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसस्याद्विकारिणः। विक्षेपः नास्ति यस्मात् मे न समाधि ततः मम, विक्षेपः वा समाधि वा मनसः स्यात् विकारिणः। अन्वय यस्मात् मे विक्षेपः नास्ति ततः मम समाधि न, ततः मम समाधि न, नीचे विक्षेपो वा समाधि वा विकारिणः मनसः स्यात्। ठीक है, भारत की भाई यस्मात्, जिस कारण से कि मैं विक्षेप नास्ति, ज्ञानी बोल रहा है मेरे को कोई विक्षेप नहीं है, और विक्षेप न होने के कारण ततः तस्मात् कारणात् मम समाधि न, मेरे को समाधि भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या कि विक्षेप व समाधि व विक्षेप चाहे समाधि दोनों भी विकारी न मनसः स्यात्, विकारी ऐसे मन के धर्म है, मेरे साथ उनका कोई संबंध नहीं है, अतः मेरे को विक्षेप को निवृत्त करने के लिए समाधि भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्षेप जैसा मन का धर्म है वैसा समाधि भी मन का ही धर्म है, और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, अतः मुझे समाधि भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य